बाल मुकुंदाचार्य विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, बड़ी क्षति हुई है, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। पूरे भारतवर्ष में वैष्णव धर्म के बड़ी अग्रपीठ, बड़ी 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 पीठ थी यहाँ की। राजस्थान से नहीं अपितु भारत में बड़ी पीठ थी और यहाँ साक्षात जानकी जी के दर्शन हुए थे और नाभादास जी ने अनगिनत ग्रंथ यहाँ लिखे। ऐसे पीठ के परम पूज्य संत जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत बड़े काम किए, आंदोलन किए, शिक्षा जगत में ऐतिहासिक, गौ माता के लिए ऐतिहासिक काम किए और राम मंदिर का आंदोलन हो, ऐसे संत जो जिनकी जाना क्षति है। बाकी तो आवागमन ये व्यवस्था है और मैं मानता हूँ भगवान के कहीं ना कहीं ये पार्षद थे और भगवान के ही काम को लेके संत पधारते हैं। तो ऐसे परम पूज्य संत रेवासा महाराज जी, जिनका जाना हम सबके लिए बड़ी दुखद घटना है। आज रेवासा नहीं अभी तो पूरे भारतवर्ष में संत समाज में बड़ा दुख हुआ है और आज अभी माने कि नेपाल से और आसपास की कई कंट्रियों से जहां भी वैष्णव संत हैं सबके फोन आ गए, सब लोग रवाना हो गए और यह महाराज जी के अंतिम दर्शनार्थ भीड़ उमड़ रही है। मेला लगा है 1000 लोगों का। बिल्कुल बाल मुकुंदाचार्य जी, अपने आप में बड़ी क्षति है। हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी अभी ट्वीट किया है, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जो मुलाकात थी उसका भी जिक्र किया है और वो ट्वीट के बाद हम देख रहे हैं कि आपका भी प्रतिक्रिया, महाराज जी जुड़े थे अभी गिरीश जी, उनकी भी प्रतिक्रिया हमने सुनी। एक बात तो बहुत क्लियर यहाँ पर दिखाई देती है बाल मुकुंदाचार्य जी की, उनके जो ओजस्वी विचार थे, जो आदर्श जीवन की प्रेरणा, वो हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए, मानवता के लिए कल्याणकारी रहेंगे हमेशा आजीवन। बिल्कुल महाराज जी काशी में अध्ययन किए हैं, पर विद्वान थे, वेदांत के जानकार थे, चारों वेदों के अध्ययन किए हुए थे, डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त थे जी। ऐसे परम विद्वान महाराज जी जो शास्त्रों के बड़े विवृत ज्ञाता थे, जानकार थे और शिक्षा जगत में उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। शिक्षा जगत में उन्होंने यहाँ बालक पढ़ के और आज धर्मगुरु के रूप में सबसे अधिक संख्या में धर्मगुरु आर्मी के अंदर कोई है तो महाराज जी के द्वारा अध्ययन कराए हुए बालक हैं और मिलिट्री में हैं और अनगिनत सेवाओं में बच्चे शास्त्र पुराणों का अध्ययन करके, वेद वेदांतों का अध्ययन करके आज पूरी देश में और विदेश में भी बहुत से बच्चे प्रचार कर रहे हैं भारतीय संस्कृति का। तो महाराज जी ने बहुत कहते हैं कि ऐतिहासिक काम किए हैं। गौ माता के लिए इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतने बड़े आंदोलन किए हैं। गौ माता के द्वारा औषधियां, साबुन, शैम्पू और नेत्र के मंजन के कई उन्होंने यहाँ पर औषधियां तैयार करवाई है। महाराज जी ने हर क्षेत्र में अपना काम किया और सत्संग के माध्यम से लोगों को धर्म से जोड़ने का काम, अध्यात्म से जोड़ने का काम भी बहुत काफी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा, उनके अनुयायी हैं। तो बहुत बड़ी क्षति है वैष्णव समाज के लिए, पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में जहाँ भी वैष्णव समाज है वहाँ हम सबको बड़ी क्षति है। बाल मुकुंदाचार्य जी, अगर कोई अनुभव आप साझा करना चाहें आज राजस्थान पर, महाराज जी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी, किस प्रकार की बातचीत थी महाराज जी के सानिध्य में बचपन से अध्ययन किया इस दास ने जी और बचपन से उनके साथ रहा और बचपन से मैंने एक अनुभव किया कि उनके पास दो ही बात होती थी, अध्यात्म की, गौ माता की, या फिर होती थी राम मंदिर की, या फिर होती थी कि हमारी मातृभूमि सर्वोपरि। उनके लिए सर्वोपरि धर्म है, मेरी जमीन, मेरी मातृभूमि जो है वो मेरी सब सर्वोपरि है। महाराज ने पूर्णतः जो एक सन्यासी का जीवन होता है वो जीवन जिया और उसी जीवन में संपूर्ण जीवन जीते हुए उन्होंने अध्यात्म के मार्ग पे चलने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। मुझे बहुत अनुभव रहा उनके साथ में, कई यात्राओं का, कई सत्संग का और ये माने की बहुत बड़ी कृपा थी। मैं अपने आप में अपने आप को बड़भागी मानता हूँ कि उनके सानिध्य में मैंने सत्संग का, अध्ययन का उनके सानिध्य में किया और उनका जो आशीर्वाद था वो मुझे प्राप्त हुआ। तो अनुभव की बात करें तो ये जब तक शरीर रहेगा तब तक उनके अनुभव की निरंतर मानसिक चर्चा चलती रहेगी। महाराज जी बहुत आभार, साधुवाद आपको, आपने समय निकाला, जुड़े आप आज। आप कह सकते बड़ी क्षति पहुंची है हम सभी को, क्योंकि राघवाचार्य जी महाराज का देहांत हो गया। हमारे साथ परशुराम दास जी महाराज जी भी जुड़ गए हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी आज बड़ी क्षति हुई है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, कितना बड़ा गहरा झटका आपको लगा सुनकर? जी सबसे पहले तो जी न्यूज के दर्शकों को जय श्री राधे जी। धर्म ध्वजा के संवाहक जगत गुरु श्री स्वामी
अग्र देवाचार्य पीठ के अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 परम पूज्य राघवाचार्य जी महाराज का शरीर का धामवास हो गया। देखिए, साधु शरीर यहीं छोड़ गया, पर साधु हमारे बीच ही रहता है। जीवन में उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन ऐसी पीठ पे बैठे हैं महाराज जी, जिस पीठ से कई संतों की पीढ़ियां परंपराएं निकली है। और आप देख सकते हैं कि जितना इन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया है, ऐसे विरला साधु मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष में हर घर घर में पैदा हो। महाराज जी, जब ऐसे संत जब जाते हैं हमारे बीच से, जाहिर तौर पर उनके विचार रहते हैं और उनके विचार, उनकी प्रेरणा वो हमेशा मानवता के लिए काम आती है। जी परशुराम दास जी महाराज, आपकी कभी भेंट हुई हो, कभी महाराज जी से कभी कोई मुलाकात हुई हो, कुछ अनुभव आप साझा करना चाहें तो कृपया करें। महाराज जी के यहाँ रेवासा धाम में सीकर गया था, तो रेवासा धाम में जब भी उधर जाता हूँ तो रेवासा धाम जरूर जाकर आता हूँ जी। महाराज जी का स्वभाव इतना मिलनसार है कि दोपहर में महाराज जी विश्राम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि हमारे राम आए हैं, साधु संतों के लिए वो वास्तविक समर्पित संत हैं। अगर किसी साधु को कहीं दिक्कत आ गई, वो साधु की दिक्कत उनके पास पहुंच गई है, तो वो ये नहीं सोचेंगे ये छोटा है बड़ा है। कभी उन्होंने वो परंपरा, ऐसे तो वो परम पूज्य महाराज जी की जो पीठ है वो सर्वोपरि पीठ है। हमारे यहाँ राजस्थान में 3 पीठ महत्वपूर्ण है, एक रेवासा, एक त्रिवेणी और एक हमारे का सलेमाबाद, जिसको निम्बार्क तीर्थ कर दिया है। ये 3 पीठ राजस्थान में सबसे बड़ी पीठों में आती है। इस पीठाधिपति होने के बावजूद एक सामान्य संत महंतों को जैसे वो प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, ऐसे अभूतपूर्व प्रेम को हम नहीं भुला सकते। महाराज जी, परशुराम जी, बहुत आभार आपका, आप जुड़े। देखिए, आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से महाराज जी का निधन हो गया। पूरे संत समाज के लिए, पूरे देश के लिए, सनातन के लिए एक गहरी क्षति है और सभी अपने अनुभव साझा कर रहे थे, बता रहे थे कि महाराज जी कितने सरल थे, किस प्रकार से लोगों का आदर सत्कार करते थे, फिर चाहे छोटा पहुंचे या बड़ा, सभी को साथ लेकर चलने वाले महाराज जी रेवासा धाम पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 राघवाचार्य जी अब हमारे बीच नहीं रहे, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और तमाम जो संतों ने क्या कहा वो भी हमने आपको दिखाया।